दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे विलोपन विधि से हल करेंगे, आज इस क्लास में यही बातें चर्चा होगी विलोपन विधि का। तो विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करेंगे, उसका तरीका देखेंगे, उसकी नियमावली देखेंगे। तो आप लोग से एक ही बात है कि आप लोग संयम बनाकर रखिए, धैर्य बनाइए और कंसेप्ट इस पर रखिए, जो है आप लोग को माइंड इसी पर एकाग्र करके लगाइए और हम रास्ता तय करेंगे विलोपन विधि का। तो आपको दो चरों वाला रैखिक समीकरण आपको दिया है सामने। देखिए, दो समीकरण दिया है तो सबसे पहली बात आपको हमने प्रथम काम जो बताया है कि अगर उसका जो शीर्षक है दो चरों वाला रैखिक समीकरण, पहले आप उसको चेक करिए क्या ये आपके सामने दो चरों वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं, है ना। तो देखते हैं, जिसमें एक्स वाई हो, दो चर है, इसका उच्चतम घात एक है, तो दो चरों वाला रैखिक लाइनर इक्वेशन है। बात क्लियर है, इसमें दो चर भी है, लाइनर इक्वेशन भी है। तो यहां तक तो बात स्पष्ट हो गई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो करेंगे क्या काम, विलोपन विधि से हल करने के लिए कर रहा है तो इसका मेथड हम बताते हैं। इस सवाल नहीं लगाएंगे, इसका मेथड बताते हैं, तब जाकर के सवाल आप लगाएंगे तो बड़ा सरलतम रहेगा आपको। और देखेंगे कि जब मेथड आपको, नियमावली आपको पता हो जाती है लगाने, किसी भी चीज का अगर नियमावली पता हो जाती है तो उसके अनुरूप कोई भी काम कर सकते हैं। जितना भी सवाल आएगा सारे सवाल आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहां पर विलोपन विधि है तो इसमें दो चर राशि हैं एक्स और वाई, किसी एक चर राशि को आप विलुप्त कर दीजिए, यही आपका विलोपन है। तो हम चलते हैं वाई को विलुप्त करते हैं। तो इस वाई का गुणांक, यहां पर वाई का गुणांक b1 है, यहां पर वाई का गुणांक क्या है, b2 है। तो त्रियक गुणा करते हैं, b2 का गुणा समीकरण 1 में कर देंगे, b1 का गुणा समीकरण 2 में कर देंगे, ठीक है। देख लीजिए, b1 का गुणा समीकरण 2 में और b2 का गुणा समीकरण 1 में हमने त्रियक गुणा करना है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम y को विलुप्त करना है। क्या करना है बेटा, y को विलुप्त करना है। तो आप हमारी बात को समझ गए होंगे कि विलोपन विधि चल रहा है तो किसी एक चर को विलुप्त करना ही है। तो चलिए, हमने गुणा किया है तो अब गुणा करते हैं। देखिए यहां पर आप कर सकते हैं, तो करेंगे गुणा a1 b2 x धन b1 b2। देख लीजिए, b2 का गुणा सभी पदों में कर देंगे, धन b2 c1 बराबर 0। ये समीकरण आपका 3 हो गया। क्या हो गया, 3 हो गया, समीकरण 3 हो गया। तो अब आप यहां पर कर सकते हैं, b1 का गुणा समीकरण 2 में सभी पदों में गुणा करेंगे। हम क्या करेंगे, सभी पदों में गुणा करेंगे। तो देखिए, तो यहां पर हो जाएगा a2 b1x धन b1 b2, यहां पर ये y कर देंगे, y धन और c2 b1 बराबर 0, समीकरण 4 हो गया। देख लीजिए, आपको हमने बतलाया कि b1 का गुणा इन सभी पदों में कर दिया और b2 का मतलब b2 का गुणा समीकरण 1 में गुणा किया सभी पदों में, और b1 का गुणा सभी पदों में हमने कर दिया। देख लीजिए, बारी बारी से हमने किया। b2 को गुणा इसमें किया, ये इतना पाया, b2 को गुणा इसमें किया, इतना पाया, b2 को गुणा इसमें किया, इतना पाया, और b1 का गुणा सभी पदों में देख लीजिए हमने कर दिया। अब आपको एक बातें दिखाई देने लगा है, y का जो गुणांक है, ये y वाला पद जो है समान है। देख लीजिए, b1 b2y b1 b2y है ना बात। अब इसको विलुप्त करना है। विलुप्त तभी होता है जब पद समान हो, चिन्ह विपरीत हो। क्या हो, पद समान हो और चिन्ह विपरीत होता है, तब वह संख्या कट जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो देखिए यहां पर प्लस प्लस है, तब तो ये जुड़ जाएगा, कटेगा नहीं। तो यहां पर एक चीज लिख देते हैं, घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर।
घटाने पर लिखते हैं तो घटाने पर लिखने पर सभी यहां पर जैसे ही घटाने पर लिखेंगे नीचे के सभी पद को चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, सभी पद को चिन्ह परिवर्तन कर देंगे। यहां पर क्या है, प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहां पर प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहां पर प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये जीरो है तो कोई बात नहीं। आप देख लीजिए ये ऊपर वाले को चिन्हों को छोड़ देंगे, उसकी कोई बात हम नहीं करेंगे, उस चिन्हों को हम तनिक भी बात नहीं करेंगे। अब देख लीजिए ये चिन्ह विपरीत हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये बातें कट गई, कट गया। अब यहां पर आप देख लीजिए क्या क्या बचा, a1 b2x माइनस a2 b1x प्लस b2 c1 माइनस c2 b1 बराबर 0। ये देख लीजिए, देख लीजिए जो जो पद बचा वो अब इसमें देखेंगे किसमें यक्ष दिखाई देने लगा, y कहीं नहीं। इसका मतलब y क्या कर दिया गया, विलुप्त कर दिया। यही विलोपन विधि है। क्या है, यही विलोपन मेथड है। एलिमिनेशन जो होता है यही मेथड है। अब देख लीजिए यक्ष यक्ष को एक तरफ कर लीजिए, बिना बिना यक्ष वाले को एक तरफ कर लीजिए। देख लीजिए तो a1 b2 x माइनस a2 b1 x बराबर, इसको उस तरफ ले जाएंगे, दाहिने तरफ ले जाएंगे, बराबर के दाहिने तरफ ले जाएंगे। तो आपको हमने बतलाया है यदि किसी पद को बराबर के इस तरफ या उस तरफ करेंगे तो उसके साइन में चेंज हो जाता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये देख लीजिए माइनस है उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा c2 b1, और ये प्लस है उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा b2 c1। ये देख लीजिए। अब देख लीजिए इसमें क्या कॉमन का है, x कॉमन है, तो a1 b2 माइनस a2 b1, ये कोष्टक में कर दिया, x कॉमन ले लिया, तो c2 b1 माइनस b2 c1। अब इस x का मान निकालोगे तो ये इसका x का गुणांक सदैव दाहिने पदों के नीचे चला जाता है, क्योंकि यहां पर बराबर है तो दाहिने पदों के नीचे चला जाता है। तो x बराबर c2 b1 b2 c1 बटे आपका a1 b2 a2 b1। ये देख लीजिए आपकी x की वैल्यू निकल गई। क्या निकल गया, x की वैल्यू निकल गई। अब x का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, आप y का मान लिखिए। तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 में रखना चाहते हैं 2 में रखना, ये आपकी इच्छा अनुसार है। आप जिसमें रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो देखिए हमने 1 में रखेंगे तो यहां पर क्या रखेंगे, a1, x के स्थान क्या रखेंगे, c2 b1 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 a2 b1। ये देख लीजिए प्लस b1 y धन c1 बराबर 0। अब देख लीजिए इसको जब आप हल करेंगे तो आपका y का मान निकल जाएगा। किसका मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो यहां पर आप ये बातें गौर कर सकते हैं कि y के निकल जाने के बाद आपका आंसर आ जाता है। ये आपका मेथड है। क्या है, मेथड। अब हम एक सवाल लेकर के आपको समझाते हैं कि विलोपन विधि का सवाल लेकर के समझाने से आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, ये तरीका आपको बनेगा कि कैसे विलोपन विधि आएगी। तो देखिए एक सवाल लेते हैं हम लोग विलोपन विधि का। तो यहां पर विलोपन विधि का क्या सवाल लेंगे, ax माइनस 3y बराबर 6, 3x माइनस 2y बराबर 7। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। देख लीजिए तो ये आपको विलोपन विधि से ये 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है और 2 समीकरण दिया है। तो आप इसको हल करिए। कैसे इसको हल करेंगे इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले ये आपको देखना होगा क्या ये 2 चरों वाला है, तो 2 चरों वाला है और रैखिक समीकरण है। ये भी है क्योंकि हमने बताया जिसमें 2 चर राशि हो उसका उच्चतम घात कितना हो, 1 हो
तो वह दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता है। अब इसकी कंडीशन चेक कर लीजिए। किसी भी समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को लगाते समय आपको तीन बातें ध्यान में रखना होगा। अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनेक हल। तो अद्वितीय हल जब पाएंगे तभी आपका कंडीशन बनेगा विलोपन या प्रतिस्थापन विधि लगाने। तो हमने प्रतिस्थापन विधि आप लोग को बतला दिया है, तो आपको विलोपन विधि बतलाना है। तो चलिए कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इज नॉट b1/b2। अगर ये कंडीशन देगी तभी आप हल कर सकते हैं। देखिए a क्या रखेंगे, 1/3 बराबर 3/2। तो ये क्या है, दोनों बराबर नहीं है, तो आप इसको विलोपन विधि का मेथड लगा सकते हैं, विधि लगा सकते हैं, विलोपन विधि लगा सकते हैं। तो चलिए हम हल करते हैं। तो क्या करेंगे, आप किसी एक पद को समान करेंगे, चाहे आप y को समान करिए चाहे आप x को समान करिए। चलिए हम y को समान करते हैं, तो यहां पर इसमें 2 को गुणा कर देंगे, इसमें 3 का गुणा कर देंगे। देख लीजिए 3 गुणा कर दिया इनके गुणांकों का। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं दिक्कत है, चलिए ठीक है। आपको देखिए, मैथमेटिक्स जो मैथ है, जो इक्वेशन है, समीकरण है, थोड़ा सा अगर आप संयम बनाए रखेंगे तो मैथ लगाने का बड़ा रोचक तथ्य हो जाता है, बड़ा रोचक विषय हो जाता है। अगर आप मैथ सही से लगा रहे हैं और आ रहा है तो उसका लगाने का आनंद ही कुछ और होता है मैथ का। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर मैथ लगा रहा है और खूब अच्छे से आ रहा है, उसका आंसर आता जा रहा है और उसकी विधि पता है उसको, तो मैथ जैसा कोई विषय नहीं है जो कि आपको माइंड को एकदम तार्किक बना देता है, जहां तक ये सवाल बनता है। तो देखिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। 2 को गुणा सभी पदों में कर दीजिए इसमें। तो क्या करेंगे, गुणा 2x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 6 दूनी 12। ये समीकरण 3 हो गया। अब 3 का गुणा सभी पद, 3 त्रिका 9 माइनस 6y बराबर 7 त्रिक 21, समीकरण 4। देख लीजिए, अब यहां पर एक चीज आपको दिखाई देने लगा, y का मान समान है लेकिन चिन्ह कैसा है, समान भी, ये भी है, तो विलुप्त तो हो नहीं सकता है। हमने क्या बतलाया कि विलुप्त तभी होगा जिसका पद का जिस चर को विलुप्त करना चाहते हैं उसके गुणांकों को त्रिय गुणा करेंगे, तब उसके बाद इसका तो पद तो समान है लेकिन चिन्ह विपरीत होना चाहिए, तभी विलुप्त होगा। क्योंकि पद समान होगा, चिन्ह जैसे आप लोग यहां पर देख लीजिए 3 और +4 +3, तभी ये कटेगा जाकर, तभी ये विलुप्त हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर ये दोनों समान चिन्ह रहेंगे तो ये विलुप्त नहीं हो पाएगा, तब जुड़ जाएगी। तो यहां पर चिन्ह समान है तो विलुप्त कैसे होगा, तो इसको विपरीत करने के लिए, चिन्ह विपरीत करने के लिए घटाने पर लिख देते हैं। क्या करने पर, घटाने पर। तो यहां पर प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहां पर माइनस कर, कोई दिक्कत। अब देख लीजिए, ये चिन्हों को छोड़ देंगे, ये जो नीचे चिन्ह लिखे हैं घटाने पर सभी का चिन्ह परिवर्तन करेंगे, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। तो देख लीजिए ये बातें कट गया। अब क्या बचा, 2x माइनस 9x बराबर 12 माइनस 21। ठीक है, अब ये घट जाएगा तो माइनस 7x। देख लीजिए, क्योंकि ये चिन्ह भी यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, घट जाएगा 7x। अब ये क्या बचेगा, -9 बचेगा। ठीक है, माइनस क्या बचेगा, 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर 9/7 आ गया। ये आपका आंसर हो गया, ये x का मान हो गया। किसका मान हो गया, ये x का मान हो गया। अब यहां पर देख लीजिए, x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने x का मान जो पाया
उस समीकरण 1 में रखेंगे चाहे 2 में रखिए, वो आपकी इच्छा के अनुसार निर्भर करता है। तो हमने ax का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ax का मान 9/7 रख दिया। समीकरण 1 है क्या, ax - 3y = 6 है, तो ax के स्थान क्या रखेंगे, 9/7 - 3y = 6। अब देख लीजिए इसमें y का मान निकालना है, तो y को बाएं तरफ रख देते हैं चिन्ह के साथ में, 6 - 9 बटे कितना कर देंगे, 7। तो ये कितना हो जाएगा, सक्षम 42 - 9 बटे कितना हो जाएगा, 7। तो यहां पर आप देख लीजिए -3y बराबर, अब 42 में से 9 घटा दीजिए आपको, ठीक है, 3 - 3 = 33 बचेगा। तो यहां पर 33/7 हो गया। अब इस चिन्ह को हटाएंगे तो ये यहां गुणा हो जाएगा। तो आपको बताया है कि माइनस और माइनस गुणा होता है प्लस, माइनस और प्लस गुणा होता है माइनस, और प्लस गुणा क्या होता है, प्लस। ये बातें हमेशा ध्यान रखना। तो यहां पर देख लीजिए 3y बराबर माइनस और प्लस गुणा क्या हो जाए, माइनस 33 बटे कितना हो गया, 7। तो y बराबर इसको -33/7 और बटे कितना कर देंगे, 3, क्योंकि ये गुणांक नीचे चला जाएगा। जब y का मान निकालेंगे तो गुणांक सदैव दाहिने पदों के नीचे चला जाता है। तो आप काट दीजिए, 3 × 3, ये y बराबर कितना गया, -11 बटे कितना गया, 7। ये आपका y का मान हो गया। किसका मान हो गया, y की कंडीशन निकल गई। अब आपको ये पता करना है क्या हमारा उत्तर सही है, जो हमने x और y का मान कैसे हम जान पाएंगे कि हमने सही लगाया, ये भी तो बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो आइए उत्तर की जांच करते हैं हम लोग। क्या है, चाहे समीकरण x और y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, अगर दोनों पक्ष बराबर आता है तब तो आपका उत्तर सही है। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आता है तब आपने कहीं गड़बड़ी की है, कहीं सवाल लगाने में आपको दिक्कत हो। तो चलिए ये देखते हैं हम। तो x का मान कितना है, तो यहां पर समीकरण 1 में 3y = 6, x का मान कितना है, 9/7 माइनस 3 गुणते -11/7 = 6। ये देख लीजिए x का मान रख दिया और y का मान रख दिया। अब 9/7 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कर सकते हैं 11 × 3 = 33/7 बराबर कितना कर सकते हैं, 6। 33 और 9 कितना हो जाए, अंश बटे हर, धन अंश बटे हर, क्या इसका हर बराबर है, हाँ, तो बराबर 1 हर उतार लीजिए, 9 + 33 कर दीजिए बराबर 6। तो ये 42/7 6, सक्षम 42 6। देख लीजिए आपका ये उत्तर सही है, क्योंकि दोनों पक्ष आप चाहे समीकरण 1 में भी रख दीजिए, 2 में भी रख दीजिए, जिसमें रखेंगे आपको दोनों तरफ का बैलेंस बराबर। तो ये रहा आपका विलोपन विधि। तो आप इसी अनुसार से सभी सवाल को आप लगाएंगे विलोपन विधि से। जो भी आपको दिक्कत हो वो आप क्लास में बता सकते हैं।